हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, जब आज हम इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो 31 अगस्त को लेकर कई सवाल जहन में आ रहे हैं, क्योंकि ये वो तारीख है जिसे लेकर डेडलाइन तालिबान की तरफ से भी कही कि अमेरिका को यहाँ से निकलना है इस तारीख के भीतर, इस तारीख के अंदर। अब सवाल ये है कि 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में क्या परिस्थितियां होंगी। जो तालिबान अब तक धमकियां लगातार दे रहा है, जिस तरह का उसका नेचर जमीन पर दिखाई दे रहा है, 31 अगस्त के बाद भी जो लोग वहां फंसे रह जाते हैं, क्या एक हॉस्टेज क्राइसिस जैसी सिचुएशन की तरफ भी अफगानिस्तान के हालात बढ़ रहे हैं? मेरा ख्याल है 31 अगस्त के बाद बहुत ही भयंकर स्थिति दिखाई देगी अफगानिस्तान में। देखिए, मुझे लगता है कि और यदि अमेरिका के मिस्टर बिडेन को थोड़ा सा अच्छी सोच हो तो 31 अगस्त का वो डेट कभी नहीं ऑनर करना चाहिए। तालिबान ने कह दिया कि 31 अगस्त के बाद आप रहोगे तो आपके इक्विपमेंट और आपके एसेट और आपके जो लोग भी स्टाफ पीछे हैं उनकी जान की खैर नहीं, और आप सुपर पावर होके डर के मारे बोल रहे हो कि 31 अगस्त के बाद हम नहीं रहेंगे। आप नहीं रहोगे तो पावर वैक्यूम होगा, और पावर वैक्यूम होगा तो तालिबान को पूरी तरह से और स्पेस मिलेगा, छूट मिलेगी। अभी तक तो वो थोड़ा भयभीत है इफ किंतु परंतु करने में कि कहीं अमेरिका कंटिन्यू कर गया तो उसको कष्ट हो जाएगा। तो अभी तो वो पूरा अपना घोड़ा दौड़ाया नहीं है, लेकिन 31 अगस्त वो तो सांड की तरह एकदम खुला और मेहम करेगा, आतंक करेगा। तो अफगानी लोगों की तो तबाही है। और सबसे मैं चिंतित होता हूं कि माँ बहनें बेटियां जो अफगान में हैं उनका क्या होगा। और सब एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस एचआरसी चुप क्यों है? यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स काबुल में क्यों नहीं लैंड करवाता है? लैंड करवाने में 2 घंटा लगता है। एयरबोर्न डिवीजन इस्तेमाल कीजिए, अमेरिका से लोन पे लीजिए और पैरा कमांडोज को लगाइए और पूरे काबुल को घेर लीजिए। आप बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं सी सीरीज के, उसमें तो टैंक भी जा सकता है। पूरा काबुल को घेर लीजिए और शांति का माहौल बनाइए। जी तो सर, मैं आपको एक सेकंड के लिए यहाँ रोक रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ काबुल से मुजीद जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। मुजीद, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आज सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ये रॉकेट धमाका रिहायशी इलाके में हुआ है। अभी वहां कैसे हालात हैं, कितने लोग इससे प्रभावित हैं, कितने लोग घायल हैं, क्या इंफॉर्मेशन आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं? मुझे आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए हम फिर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। ये हमले की पहली, दूसरी और तीसरी तस्वीर इस वक्त आप देखिए। रिहायशी इलाका जहां पर रॉकेट से धमाका हुआ है। 3 दिन पहले एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुए थे, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, जिसमें अफगानी नागरिकों की मौत हुई, अमेरिका के जो सोल्जर्स हैं उनकी मौत हुई। अब बड़ा सवाल ये है कि जो परिस्थितियां इस वक्त अफगानिस्तान में दिखाई दे रही हैं, 31 अगस्त के बाद वहां क्या होने वाला है? बेगुनाहों की जिस तरह से मौत हो रही है, जिस तरह के हमले उन पर हो रहे हैं, महिलाएं बच्चे इसमें शामिल हैं, रिहायशी इलाका है, अभी कितना हिस्सा प्रभावित है, इस पर और जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि जो हालात वहां पर हैं उसे लेकर क्या वर्ल्ड कम्युनिटी, क्या पूरी दुनिया यूं ही खामोश बैठी रहेगी? क्योंकि जिन लोगों की जान जा रही है उनका कसूर क्या है? क्या उनका कसूर यह है कि वो अफगानिस्तान में पैदा हुए, वहां पर पले बड़े, वहां बड़े हुए? लेकिन आप परिस्थितियां देखिए इस वक्त इन तस्वीरों में, किस तरह से पूरा का पूरा इलाका आपको धुएं के गुबार में इस वक्त दिखाई दे रहा है। मुजीद हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। मुजीद साहब, आप कुछ भी जानकारी जो हमारे दर्शकों के साथ अभी साझा कर सके, क्या हुआ वहां पर और कितना एरिया है जो अफेक्टेड है इस वक्त? जी मुजीद, आप सुन पा रहे हैं? हुआ है वो इटली के जी बोलिए। जो रिहायशी इलाका है जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे एक आरपीजी लगा है, जो अभी तक 5 लोग को घायल और शहीद हुए हैं। 2 लोगों की मौत कंफर्म है अभी तक। और अभी जो मैंने कांटेक्ट किया तो किसी अपडेट इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन हाथ में आ सके, आप लोगों को शेयर कर सकूं। वो जो इलाका है वो बिल्कुल डिप्लोमेटिक इलाका नहीं है, रिहायशी इलाका है। वो अफगान लोग वहाँ पे रह रहे हैं, सब
वो गरीब लोग हैं वहाँ पे, कुछ कोई डिप्लोमेटिक एरिया नहीं है, एम्बेसीज नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल रिहायशी इलाका है। जो ये आरपीजी हिट वहाँ पे लगा है, अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि किस वजह से क्यों हुआ है, कौन इसको यहाँ, आई मीन हु जस्ट शॉट दिस आरपीजी on that area. So no one has took the responsibility up to now. किसी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लिए कि किस गुरों का एक काम है। जी, ये एरिया क्या एयरपोर्ट के नजदीक है? कहाँ पर है ये एरिया? ये एरिया एयरपोर्ट से थोड़ी बहुत दूर है, लेकिन ये माना जाता है कि शायद ये आरपीजी एयरपोर्ट के लिए हो, इसलिए वो मिसलीड होकर वहाँ पे लगाए, पर अभी तक कंफर्म नहीं है कि किसी ने जानबूझकर ये इस एरिया को चुना है, रिहायशी एरिया को, या फिर एयरपोर्ट को टारगेट किया था, लेकिन वहाँ नहीं लगा, इसलिए वो इस रिहायशी इलाके में ये आरपीजी लगा है। अब तक ये कंफर्म नहीं है, हम बस वेट करें कि अपडेट इंफॉर्मेशन आ सके हमारे हाथ। हालात वहाँ पे अब सिक्योर है। यस। अभी देखिए मुजीब साहब, जिस तरह से जो कुछ भी अफगानिस्तान में हो रहा है, पूरी दुनिया उसको देख रही है, लेकिन जो लोग वहाँ बसते हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? वो किस तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं? कुछ भी आप हमारे दर्शकों के साथ उनका अनुभव, उनकी तकलीफ शेयर कर सकें तो। अभी तो हमारे अफगान लोग का जो है यहाँ पे 40 साल का ये तकलीफ है। 40 साल से हम मुश्किल दौर से सब गुजर रहे हैं यहाँ से। अभी तो बहुत कुछ चेंजेस आए हुए थे, लेकिन अभी जो एयरपोर्ट के बम सुसाइड एक्सप्लोजन, करीब 200 लोग की जान बहक हुए, शहीद हुए, और 150 से ज्यादा घायल हुए। अभी उसकी सदमे में से कोई नहीं निकला था जो ये एक्सप्लोजन वहाँ पे हुआ। तो सब लोग परेशान है यहाँ पे, सब लोग। अभी ये बैंक्स भी बंद है, बैंक्स में पैसे भी नहीं है कि सब ये जो टीचर्स है, गवर्नमेंट टीचर्स और गवर्नमेंट वर्कर्स, उनकी सैलरी जो भी है वो भी फ्रीज है अभी तक। सो सब परेशान है यहाँ पे, आखिर होगा तो क्या होगा। इसलिए सब लोग बस एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं अफगानिस्तान में, जो बस एक क्राइसिस चल रहा है यहाँ पे अभी तक। सो हम मैंने बात की थी कुछ लोगों से, उन लोगों को कह रहे थे कि हमको उम्मीद है कि बस एक जल्दी से एक बड़ा चेंजेस आ जाए। मुजीब साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट एसपी सिन्हा साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। सर देखिए, जिस तरह से ग्राउंड से हमें इस वक्त मुजीब बता रहे हैं कि लोगों के जहन में इस वक्त क्या गुजर रहा है, कितने मुश्किल हालातों से वो गुजर रहे हैं, लेकिन देखिए पूरी दुनिया जिस तरह से खामोश है, खासतौर पर अमेरिका जैसे देश जो कि पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं, जो पूरी दुनिया को मानव अधिकारों का पाठ पढ़ाते हैं, आज क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, जहां 20 साल से आपकी सेना मौजूद थी। एक जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है, उन्हें भी लेनी होगी। एकदम। देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि क्योंकि ये रॉकेट फायर हुआ है, तो रॉकेट तो अमेरिका ने $86 बिलियन का मिलिट्री इक्विपमेंट छोड़ के अफगानिस्तान में, काबुल में, और रातों रात भाग गए। अब वो कंप्लीट $86 बिलियन का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है तालिबान के कब्जे में आ गया। उसमें आरपीजी भी आया है। तो जब रॉकेट फायर हो रहा है तो स्वाभाविक है कि ये तो रॉकेट तालिबान के कस्टडी में है, तो जो इस्तेमाल कर रहा है तो स्वाभाविक है कि वो तालिबान ही होंगे। तो जो इस तरह की माहौल बना रहा है तालिबान, तो ये तो वही है जो ऑप्शन 2 पे वो काम कर रहा है। ऑप्शन 1 तो कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेंस लो, ऑप्शन 2 की रीजनल लेवल पे आतंक मचाओ, लोगों को डरा धमका के सरेंडर बोर्ड में करवाओ। लेकिन जैसा मुजीद ने कहा कि ये सच है कि वहां पे बैंक बंद हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने का सप्लाई लाइन सब चोक हो रहा है, तो लोग तो ऐसे ही भूखमरी से मर जाएंगे। गोली नहीं भी चली तो भूखमरी से मरेंगे।
और जो बच गए तो उसको, जो लड़कियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, उसको तो तालिबान बलात्कार करेगा। तो ये तो कलयुग का ये विभत्स रूप देख के तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। इस और बेचारे ये सब innocent- कुछ जो हो रहा है सर, देखिए दिल्ली से भी अगर ये दूरी देखें तो 1000 किलोमीटर की ये दूरी जहां पर ये सब कुछ हो रहा है, और इसीलिए हिंदुस्तान लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर और बिगड़ते हालातों पर नजर बनाए हुए है। लेकिन एक बार फिर हम चलते हैं न्यूज रूम अनंत के पास। अनंत, हमें तस्वीरें दिखाइए। जो ये जो पूरा इलाका है, ये रिहायशी इलाका है, इसीलिए सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि कितनी कैजुअलिटीज यहाँ पर हुई हैं। हमें मुजीद साहब बता रहे हैं 5 लोगों के और घायल होने की वहां खबर है।